अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। बड़ी ज़बरदस्त, दिलचस्प, सबक आमोज़ और एक ऐसी बात जो मेरे बड़ों की जो कहावत थी ना, वो मैंने दुरुस्त होती हुई देखी है। नाज़रीन, क्या हुआ, कुछ दिन पहले जो है ना, एक खातून क्रिश्चियन है वो, और हमारे इलाके के अंदर जो है ना वो सड़क की सफाई करती हैं खातून होने के बावजूद। LMC में वो जो है मुलाजम है। उस खातून ने किसी से सुना कि शाहिद चौधरी के पास अगर जाओ ना तो वो फौरी तौर पे कहता है कि जी मैं आपका प्रोग्राम कर देता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, तो शायद मैं वहाँ पे जाऊँ ना, मेरी सुनवाई हो जाए। उसका मसला ये था, प्रोग्राम आपने डेफिनेटली देखा होगा और आप लोगों ने बड़ा लाइक किया और आप लोगों ने बड़ा उसको तवज्जो से देखा और कमेंट्स भी आपने नीचे किए हुए हैं। तो उस खातून का मसला ये था कि उसका बेटा जो है ना अरसा 10 साल से वो उसके राब्ते में नहीं था। बेटा चाइना गया था और वहाँ पर वो पकड़ा गया है, वहाँ पर वो खुदा ना सब मर्डर हो गया है, जिंदा था, मुर्दा था, क्या था उसको किसी भी बात का इल्म नहीं था। उसका कोई राब्ता उस बच्चे के साथ नहीं था, अपने बेटे के साथ। वो मेरे पास आती है और बेचारी जिस तरह होता है गरीब आदमी डर रहा होता है कि पता नहीं क्या होगा। मैंने चूँकि एम्बेसी को जो है ना बंदा जो है अगर अपना हम लिंक भेजते हैं तो डेफिनेटली पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं, एम्बेसियों ने हमें रिस्पॉन्ड भी किया, हमने मेल्स भी की उनको, सारा जो भी सोर्स था ना हमारे कन्वर्सेशन का जो जरिया था मैंने सारे अडॉप्ट किए। अब उसमें क्या हुआ है, उस खातून ने आगे प्रोग्राम में बताया कि मेरा बेटा जो है ना वो चाइना में गया, गुम हो गया है। इसके लिए कोई जो था 1, 2, 4 माह की बात नहीं थी, 10 साल का एक अरसा, एक दहाई की बात थी। मैंने उसको बिठाकर उससे जो भी वो उसका मामला था उससे शेयर किया। वो सारा बार बार मैं रिपीट करूँगा तो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। खैर उसका ये हुआ कि मेरी एक बहन है, मैंने आपको प्रोग्राम में बताया, मेरी बड़ी रहनुमाई करती हैं। अच्छे अच्छे लिंक जो होते हैं, जो करंट इश्यूज़ और अफेयर जो होते हैं, वो मुझे उनका लिंक भेज देती हैं और मैंने उनको बड़ा, वो मुझे सपोर्ट करती हैं। तो वो नाम तो उनका बहन का नहीं ले सकता हूँ। और मेरी इसी तरह जिस तरह माशरे में लोग बहन कहते हैं, मैं उनको बहन कहता था, लेकिन अब बहनों से ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पैशन के लिहाज से जो है मेरी बड़ी हेल्प करती हैं। खैर उन्होंने आगे यहाँ पे जो है ना अपने भाई के बारे में प्रोग्राम किया था और उनको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड मिला, उनका राब्ता हो गया। अब वो चाइना जाने का जो है इंतजार कर रही हैं। उनका मसला कुछ मुख्तलिफ था। उन्होंने जब ये देखा ना कि ये केस भी चाइना का और ये लगा भी अब यानी कि 8-10 दिन पहले मैंने इसको जो अपलोड किया है, उन्होंने इस फैमिली से राब्ता करने के बाद इनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया और इनके लिए जो है ना सब बड़ी उन्होंने बाजी ने जो है ना एफर्ट की, उन्होंने बड़ी उसकी मदद की उनकी। और उसके बाद जो है ना उन्होंने मुझे फ़ोन पर पूछा कि शाहिद भाई आप इनसे पूछें अगर इनका भाई चाइना में है ना तो उसके लिए जो है ना जेल वगैरह में अगर पता करवाना है तो मेरे वहाँ पर आते हैं तो किसी को क्या कि पता करवा लेंगे। खैर ये मामला भी चल रहा था ना, तो मेरी उस वीडियो को जो है ना बैरून मुल्क रहने वाले एक मफरूर जो एक दुश्मनदार है और उसके ऊपर लाहौर शहर में 302 की 7 से 8 FIRs दर्ज हैं। खैर मैं ना उस बंदे को कभी ज़िंदगी में मिला, ना मैंने इसे देखा है। मुझे एक कॉल आई, मैंने नंबर आंसर किया और मुझे बताया जी मैं जो ना एक गुमनाम शख्सियत बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी आप बताएं। उन्होंने कहा जी मेरा जो है ना मैंने आपका प्रोग्राम देखा है, मेरा इरादा है कि ये खातून वाकई मजबूर है और इसकी छोटी सी डिमांड है कि अपने बेटे को मिलना चाहती है और इसे बताया कि इसके पास पासपोर्ट वगैरह नहीं है तो मैं इसके सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैंने उनको कहा जी आप अपना नाम बताएं। उन्होंने कहा जी नाम बताना ज़रूरी नहीं है, आप मुझे उनका अकाउंट नंबर दें या उनका फ़ोन नंबर दे दें। मैंने वो नंबर सेंड कर दिया। अब कुछ देर के बाद जो है ना उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा, ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने 50,000 रुपये जो था ना उस खातून को, वो जो ईजी पैसा होता है उस एप्लीकेशन के जरिए जो है ना फॉरवर्ड कर दिया। मैंने उस खातून के बेटे का जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर मैंने फ़ोन किया और मैंने उनको कहा कि आप जाके ये जो इजी पैसा का नंबर है इसको चेक करें। इसमें 50,000 पाकिस्तानी जो है ना वो साफ़ी यानी कि जो ऊपर से कटिंग थी वो भी उस बंदे ने दे दी थी। आप 50,000 रुपये रिसीव कर लें। वो लड़का जाता है, पैसे रिसीव करता है और वो खुशी की जो है ना उसकी इंतहा जो है ना हो जाती है। वो मुझे कॉल करके कहता है कि भाईजान मैं आया हूँ, वाकई मुझे 50,000 रुपये मिल गया। उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी ये। अब मैंने उसको कहा कि जी आप चाइना, आपका जो है ना ज़ाहिर है कि उस बच्चे का वो भाई होगा या जो भी वो माई का बेटा था, उसने, मैंने उसको कहा कि आप चाइना जाना चाहते हैं फौरी तौर पे अर्जेंट आप पासपोर्ट बनाएं, अगर 2-4 10,000 रुपये लगते हैं आप लगवाएं। और उस शख्स ने ये कहा है कि जब इन्होंने चाइना जाना होगा तो मैं इनको टिकट जो है ना वो भी करवा दूंगा। कितनी बड़ी ये स्पोर्ट है कि एक बच्चे को वो मिल ही नहीं सकी। और मज़े की बात आप ये देखें, वो खातून अपने बच्चों को भी पाल रही है और अपने बच्चे के बच्चों को भी, जो चाइना में जो है ना कैद है, यानी 10 साल उसको सजा हुई है, ड्रग्स में वो पकड़ा गया हुआ है और 15 साल अभी जो है ना उसकी कैद बाकी रह गई है। ये किसने बताया? उस बाजी जान ने, जिनका भाई पहले ऑलरेडी चाइना में, उनका भी मैंने प्रोग्राम किया, आप खोल के देख सकते हैं। खैर उन्होंने जब कंफर्म कर दिया ना कि अब इसकी 15 साल कैद रहती है तो आप सोचें कितना बड़ा झटका है।
उस बंदे को जिसने सपोर्ट किया था, जिसने 50,000 इनको दिया था, मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मेरा नंबर आंसर किया। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया देखें, मेरा चूँकि मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ और हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों के राज होते हैं और हमारे ज़राए जो है ना हाई कोर्ट या अदालतें हमें नहीं पूछ सकती। रीज़न अखबारात में जिस तरह होता है कि आप कह देते हैं कि जी हमें सोर्स या ज़राए से ही खबर मिली, तो ज़राए के बारे में हाई कोर्ट अगर आपको पूछ भी लेता है, आप जवाब देने की या एक्सेप्ट बंदे को पिन आउट करने के आप पाबंद नहीं है। ये रूल और लॉ आपको बता रहा हूँ। जिस तरह पुलिस वाले लिख देते हैं कि बदरिया मुखबर हमें इतला मिली, तो कभी आज तक किसी कोर्ट ने इनको बुलाकर ये पूछने की जहमत की कि आपका मुखबर कौन है, ये मुखबर खास कौन है। तो इस तरह जो है ना ये चीज़ें आपको डिफेंड करती हैं। मैंने इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने उनसे रब्ता किया और मैंने उनको कहा कि भैया हमारे पास बहुत लोगों के राज होते हैं, लोग हमसे जो अपने घर की प्राइवेट बातें जो होती हैं वो भी शेयर कर लेते हैं। और जाहिर है कि इतना बड़ा चैनल है तो यहाँ पर महिला फाइटिंग नहीं हो सकती कि मैं आपका नाम किसी को बताऊँ। उन्होंने मुझे अपना नाम बता दिया और मैं एकदम शशदर हो गया हूँ कि ये बंदा वाकई मेरे से बात कर रहा है, क्योंकि उसका नाम जो है ना इस वक्त लाहौर शहर की जो है ना टॉप 1 जो है ना जो हिट लिस्ट पे जो मतलूब अफराद हैं, यानी कि अपनी लड़ाइयों झगड़ों में खुदा ना हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई किसी इस तरह की फंडिंग नहीं किसी वो एजेंसी या किसी अदारे को वो करते कि जो टेररिस्ट या कालदम हो। अब आप ये देखें नाजरीन, मैंने जब भी मुझे कंफर्म हो गया, मैंने कहा भाई अगर इजाज़त तो वीडियो कॉल खोल सकता हूँ। उन्होंने वीडियो कॉल पे मेरे से रब्ता किया और मैंने देखा वाकई ये बंदा वही है। आप यकीन कीजिएगा नाजरीन, मैंने जब ये देखा ना कि उस बंदे ने 50,000 भेजा तो मैं मजबूर हो कि मैं यानी मेरा दिल कर रहा था बंदे को पूछूं यार ये है कौन कि जिसने आज रात को प्रोग्राम लगाया और अगले दिन 50,000 भेज दिया और उन्होंने रिसीव भी कर लिया। सिर्फ वो एप्लीकेशन में नहीं आया, वो पैसे उन्होंने रिसीव कर लिया जाके। तो मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा इसकी वजह क्या, तो उन्होंने मुझे कहा भाई पता है क्या, ज़िंदगी में 100 गलतियाँ कोताहियाँ 100 इस तरह के मामला होते हैं, तो बंदे को बख्शिश का जरिया जो है ना ये भी ज़हन में रखना चाहिए और इस पर भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। मैं खुश हुआ और उसके बाद मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी आप इनके लिए आपने बड़ा अच्छा जो इक़दाम किया, तो अगर ये इनका पासपोर्ट बन जाता है, वीज़ा लग जाता है या वीज़े में कोई प्रॉब्लम, उन्होंने कहा मैं हर तरह का सपोर्ट करूँगा। अब इसके बाद आप देखें, उन्होंने मुझे कहा कि मैं 15,000 रुपया जो है ना हर महीने की 14 तारीख को, आप ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, 15,000 रुपये उन्होंने 14 तारीख को मज़ीद भेज दिया, यानी 50 अलग से और 15,000 रुपया अलग अगले दिन भेजा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हर 14 तारीख को यही नंबर जो 15,000 रुपये जिस नंबर से आया है, आपने इस नंबर पर कॉल करनी है और आपने 15,000 रुपये जो है ना 14 तारीख को रिसीव कर लेना है। ये नाज़रीन देखें, जिस बंदे का बेचारे का ये हाल हो और उसको अगर 15,000 रुपये की हर माह की सपोर्ट मिल जाए, तो डेफिनेटली जिस बंदे ने इतने पैसे भेज दिए वो कैसे मिसगाइड या वो गलत बयानी का जो है सहारा लेगा। तो मैं यहाँ पर ना बड़ों की जो कहावत जहाँ से मैंने प्रोग्राम शुरू किया वो आपको बतानी चाहता हूँ। बड़े पता क्या कहते थे, अभी वाली बंदा जो है ना वो खुदा से ज़्यादा डरता है। मैंने देखा है, अक्सर मैंने देखा है लोगों की, मैंने अपीलें लगाई, मैंने लोगों के बारे में जो है ना एक बच्चा अंधा हो गया, उसके ऊपर ना वो भी प्रोग्राम आपने देखा होगा, उसके ऊपर ना अप्रैल फूल वाले दिन दूसरे बच्चे ने पानी फेंका है, लेकिन वो तेज़ाब था रिक्शे की बैटरी में डालने वाला, उसकी आंखें चलेंगी। मैंने उस बच्चे का प्रोग्राम किया है, उसकी वालदा यहाँ पे, वो बच्चा बॉडी बिल्डर था लेकिन आंखें उसकी ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल, यानी कि 0 हो चुकी थी, उसको कुछ नज़र नहीं आता था। उसने मुझे कहा कि मेरी आंखें चली गई हैं, तो मेरे लिए अगर हो सके तो वो अपील, मैंने कहा आप आ जाएं, मैंने यहाँ पे झक मारनी है, अगर आप लोगों को काम ना आया तो मेरा तो प्लेटफॉर्म है ही आप लोगों के लिए, इसमें कौन सा मैं किसी के ऊपर एहसान करता हूँ। मेरा तो मैं सबको आपको ये कहता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है और मेरे प्रोग्राम अपलोड करने से अगर वो अच्छा हुआ, मस्बत हुआ, शायद वो वायरल भी हो जाए और आपकी सुनवाई हो जाए, तो मेरा भाई इसमें क्या गया। तो यही मेरा प्लेटफॉर्म और यही मेरा मकसद है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। मैंने वो वीडियो लगाई, आप यकीन कीजिएगा फैसलाबाद के एक शख्स ने, उस बच्चे को 20 लाख रुपए चाहिए था, उसने प्रोग्राम में कहा कि जी मुझे डॉक्टर ने कहा आपको इंडिया जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाकर जो है ना इसका बड़ा मेजर ऑपरेशन होगा और 50% जो है ना चांस है कि आपकी बिनाई वापस आ जाएगी। आप यकीन कीजिए, मैंने वो प्रोग्राम लगाया फैसलाबाद के एक शख्स से जिसका एनर्जी सेवर था और ये जो एनक है ना इसके फ्रेम का वो इम्पोर्ट करता, LC खुलाता था वो ना, करोड़ों रुपए की मालियत के वो ही मंगवाता था। उन्होंने उसको फ़ोन करके जो है ना एक हॉस्पिटल भेजा है और उसका बाकायदा सारा जो है ना चेकअप हुआ है कि चेक करें आया ये बच्चा जो है इसकी आंखें या बिनाई वापस आ सकती है। फिर वो इलाज के बाद जो है ना वहाँ पे जो डॉक्टर जिन्होंने चेक किया है उन्होंने मुझे उस नंबर पे कॉल किया जो मेरा ऑफिशियल नंबर जो है ना चैनल पे लगा होता है। उन्होंने मुझे कहा चॉइस इस बच्चे को जितने मर्जी आप हौसले दिलासे दे दें, इसको कैश कुछ लगा दें, लेकिन इस बच्चे की बिनाई वापस नहीं आ सकती। लेकिन एक इलाज है कि इसकी आंखें जो है ना वो कोई बंदा अतिया दे देना तो उस पर ट्राई अगर की जाए तो 50 से ज़्यादा यानी 60% चांस है कि इसकी बिनाई जो है ना कम अज़ कम ये अपने किसी सहारे के बगैर चलना शुरू कर देगा कि मोतिया बेशक उतर है या कुछ और है लेकिन देखना ये शुरू कर देगा। मैंने इस बच्चे को जो है ना बजाय इसके, क्योंकि वो बड़ा माशाल्लाह
चाको चौबंद बच्चा था, मैंने उसे छुपाया नहीं, क्योंकि एक बंदा पहले बेचारा काफ़ी देर से, वो 3-4 साल से वो बिनाई उसकी आंखों की गई, वो तो यूज़र हो चुका हुआ है, तो वो उसको मैंने डायरेक्टली बता दिया। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई आप अपनी अपील जो है लगी रहने दें, शायद कोई और मुझसे बंदा आपको बता दे। तो लोगों ने उनकी भी बड़ी हेल्प की है। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि हेल्प करने वाले जो अफराद हैं ना, ये ज़्यादा वही हैं जो हैप्पी वैली हैं। अब वो बंदा जो है वो भी किसी, यानी कि मेरा सरगोदे का वो बंदा रिहायशी तौर से बताया, उसके ऊपर भी 2-3 मर्डर की जो है ना FIR दर्ज हैं, और बैरून मुल्क स्पेन में था, उसने भी उनकी थोड़ी बहुत हेल्प की है, जो भी मेरा 50,000-60,000 रुपये उसने भेजा उनको ना। तो आप ये देखें कि वो हैप्पी वैली जो है ना, वो क्यों खुदा से ज़्यादा डरते हैं, क्यों वो जो है ना इमदाद करते हैं, इस तरह काम करते हैं। इसकी वजह ये होती है, जो बंदा इमाम मस्जिद है ना, जो बच्चे जिसके पीछे नमाजी नमाज पढ़ते हैं, उससे तो आप बिल्कुल तवक्को ना रखें वो आपको कैश आपकी कोई इमदाद करेगा। ये वो बात आपको कह रहा हूँ जो आपका दिल मानेगा, यानी आप इस बात को तस्लीम करेंगे जो बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी वो क्यों नहीं करता। पहले तो ये सवाल है ना कि वो क्यों नहीं करता इमाम मस्जिद। उसके ज़हन में ये बात होती है कि मैं 5 टाइम का नमाजी हूँ, इमामत करवाता हूँ, मेरे पीछे इतने लोग जमात से जो है नमाज पढ़ते हैं, जमात पढ़ते हैं, तो मैं पता नहीं कितना जो है ना खुदा के करीब हूँ। और देखिए मेरी बात सुनिए, ज़रूरी नहीं है कि बंदा इमामत करवाता हो बख्शा जाएगा, क्या पता हो हमसे ज़्यादा गुनाहगार हो। लेकिन जो बंदा हैप्पी वैली होता है ना, एक तो अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता है, मेरी बात नोट कर रही है, क्यों, उसने सुना होता है कि माँ के बाद जो है ना कोई परेशानी हाल नहीं होता, तेरी माँ मर गई, कोई बटन बंद कर गई, इस तरह की बातें सुनकर ना उसका एतकाद इन बातों में बन जाता है कि शायद माँ को कुछ हुआ ना तो मैं मर जाऊँगा। माँ की भी खिदमत करते हैं, और लोगों के रफाही काम जो होते हैं ना, जिनमें उनका बेनिफिट हो, उनको ज़िंदगी में रिलीफ पैकेज मिल सके, वो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसकी मिसाल आप यकीन करें, ये शख्स जो है ना इतना पॉपुलर है लाहौर शहर के अंदर, है दुश्मनदार, वो खुदा ना था वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग नहीं करता, वो एक बस ठीक है अपनी दुश्मनी के वो 8-9 मर्डर के उसके केसेस हैं, बैकग्राउंड उसका सारा मैं जानता हूँ। मैं जो ना रब्बे जलील से ये दुआ करता हूँ कि या मेरे परवरदिगार जितने हैप्पी वैली लोग हैं ना, उनको एक मौका ज़रूर देना। अगर वो माशरे के अंदर जो है ना एक पॉजिटिव जहन रखकर लोगों की इमदाद करने की सोच रखते हैं, तो अल्लाह ताला को उनको मौका ज़रूर देना चाहिए। आपको मैं ये जो नंबर मैंने आपको दिखाया नहीं क्रिश्चियन खातून का, मैंने इनको बाजी और बहन कह के उनका प्रोग्राम किया, आप खोल के देख लें। तो उस खातून ने ना इतने प्यारे, यानी कि मुझे ना मोहब्बत का इजहार किया, इतने प्यारे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और मुझे कहती हैं कि जी आपने शायद साहब क्या खाना है, शायद बेटे आप मुझे बताएं आपने क्या खाना है। तो मैंने ना उनका दिल रखने के लिए मैंने उनका, माँ जी आप ना मिठाई वगैरह ना लाइएगा, आप मुझे देसी मुर्गा 1 किलो शोरबे वाला खिला दीजिएगा। मेरे दिल में ये बात है कि इनके जहन में ये आएगा कि हम क्रिश्चियन ऐसे कम्युनिटी से जो है ना कोई नफरत या वो कोई इस तरह का, यानी वो अपना होता है ना कि नहीं रहने देना, ना पका के लाइएगा, कि अगले को एहसास दिलाना कि आप क्रिश्चियन हैं। तो मैं तो काली जो ईसाई है वो मैंने आपको बताया मेरा भाई है, हम एक प्लेट में खाते रहे, एक दूसरे का जूठा मीठा हम खाते रहे, तो ये तो अहले किताब है, हम इनके साथ खा सकते, कोई नई बात तो है नहीं। मैंने उनका दिल रखने के लिए कह दिया। अब यहाँ पे बड़ी मजेदार बात है, उनके बच्चे ने मुझे फ़ोन किया, कहता ही मैं मुर्गा लेने जा रहा हूँ, तो अम्मी ने कहा था बाइट से ले लें, क्योंकि घर में हमारे इतना इंतजाम नहीं है कि हम देसी मुर्गा पका रहे, तो ऊपर से आप पता नहीं किस तरह का खाते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कहता है मैं 2 किलो लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा यार 1 किलो लाना, नहीं, अम्मी ने कहा 2 किलो, मैंने कहा 2 किलो ले आओ। वो चला गया चुबरजी खान बाबा होटल पर, उस बेचारे ने कोई देसी मुर्गा नहीं खाया होगा, ये जेन्युइन बात, आपको नंबर दिया ना, फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। उस बच्चे ने वहाँ पे जाके ऑर्डर दिया जी 1 किलो देसी मुर्गा, 2 किलो मुर्गे कढ़ाई दे दें, कितने पैसे, उन्होंने कहा ये बिल बनेगा आपका 11,000 कुछ रुपए। वो डर गया कि मैंने इसको 2 किलो मुर्गे का कह दिया, क्या कह दिया। खैर उसने ना मुझे उससे 2 किलो का क्या कहा हुआ था, और वो जब वहाँ पे जाता है तो वो सोचता है दोबारा फ़ोन करूँगा जो सब बुरा ना मान जाए। वो 1 किलो मुर्गा और 7-8 रोटियाँ सैलेड वगैरह लेके मेरे पास आ गया। वो आया है बेचारा, आप यकीन करें ये गरीब आदमी की खुशी और उसके जज्बात होते हैं। उसने मेरे कान में कहा चोई साहब, मैंने कहा जी, कहता मैं आपको कह रहा था ना 2 किलो, तो वो अम्मी ने 5,000 दिया था, मैंने कहा इसमें 2 किलो आ जाएगी, तो 1 किलो मिली है। तो यकीन करें मैं उसकी बेचारे की बात सुन कर बड़ा मेरा दिल जो है ना हुआ कि यार गरीब आदमी जो है ना उसके लिए 5,000 रुपये थे बड़ी, यानी 50 उसको आया और 15 उसके बाद में उसने 5,000 की रोटी ला के मुझे खिला दी है। मैंने सिर्फ उसका दिल रखने के लिए खा लिया कि यार ये भी अगले को एहसास हो कि यार चोई साहब जो है ना बड़ा प्यार कर, मेरा एक एहसास का तरीकाकार था। खैर वो मैंने खाना शाना खाया, उसके सामने हमने खा कर उसकी वालदा को फ़ोन किया, मैंने कहा बाजी अल्लाह ताला आपको जो है ज़िंदगी से दे, आपकी मुसीबतें आसान हो, तो मुझे बड़ी खुशी है, खाना बड़ा अच्छा था, लेकिन आपने क्यों नहीं पका के भेजा। इस तरह करके ना मैंने सारा प्रोग्राम वाइंड अप किया। नाज़रीन आप यकीन करें, मैं उस बंदे के लिए जो है ना इतनी दुआएं कर रहा हूँ, मैंने दोस्तों को भी कहा है, कईयों को मैंने नाम भी बता दिया है। ज़ाहिर है हमारा काम इस तरह का, यहाँ पे मुझे किससे बुला के पूछना कि वो कौन था कौन नहीं था। वो बंदा जो भी है ना है ख़ानदानी, उसने ये साबित कर दिया है। एक एहसास जो है ना, यहाँ से आपकी कौमियत और वल्दियत का पता लगता है।
बाप तो जमने वाला है ना, असल वो ब्लड है आपकी रगों में जो दौड़ रहा होता है, वो किस कैटेगरी का है, वो किस जो है ना नेचर में आता है, ये आपके किरदार से चीज़ जो है ना वाज़ेह हो जाती है। आप सब भी दुआ कर दीजिएगा, और आप में से अगर किसी को इस बात का डाउट हो कि ऐसे हुआ या नहीं हुआ, तो यकीन कीजिएगा आप इसको फ़ोन करके चेक कर लीजिएगा। उस शख्स ने मुझे कहा था, शाहिद साहब अगर आपने मेरा नाम लिया ना तो मैं ज़िंदगी में कभी जो है ना आपके साथ कॉल पे बात नहीं करूँगा। मैंने कहा वजह क्या है भाई, अगर मैं आपका नाम लूँगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, होने दें आप, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपकी नेकी जो है ना लोगों को पता लगे और लोग इस तरह के काम करें। उसने मुझे मना कर दिया, नहीं मेरा नाम आप नहीं लेना, शायद मेरी नेकी ज़ाया हो जाए। तो वो जो भी शख्स है आप रब्ता करके इन खातून से आप पूछ सकते हैं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अगर ऐसा ही हुआ है तो यार आप लोग भी साहिब हैसियत हैं। अगर कोई जेन्युइन ज़रूरतमंद बंदा आ जाता है ना, तो ये वो काम है कि आपने एक हाथ से देना ना, दूसरे को भी पता ना लगना चाहिए। ये डायरेक्ट खुदा के साथ तिजारत है, ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें। प्रोग्राम के बारे में कोई भी राय हो, कोई भी ऐसी बात अगर आप बड़े ज़ूमनी अल्फाज में पूछना चाहो, और मुझे पता है आप लोगों ने नाम पूछ रहे हैं, आपकी सहूलत के लिए और आपकी मोहब्बत में जो है ना, मैं उसको कहे बगैर, क्योंकि मैंने कहा था आपका नाम नहीं लूँगा, ये ऊपर मैंने सारे हरूफ तहजी जो है ना उसके पूरे नाम के जो है ना आगे पीछे किए हैं, यानी ये तरतीब के साथ नहीं। वैसे तो आपने फ़ौरन पूछ लेना था, इन सारे हरूफ तहजी के अंदर जो है ना उस शख्स का नाम है। अब आपको इसको जो है ना इन हरूफ तहजी को खुद ही जोड़िएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, आखिर आप उसके असल नाम तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप उसका नाम पता लग जाए, आप अपनी राय दीजिएगा, उस कमेंट के नीचे मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा, ताकि अदारे जो है ना शायद कहीं उसके बारे में बुरा ना सोचना शुरू कर दें। हालांकि ऐसे अफराद को ज़िंदगी में मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि खुदा पाक जो है ना वो 12 दफ़ा बंदे को मौका देता है, और अदारे और पुलिस को अल्लाह का जो है ना ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, इनको भी चाहिए कि ऐसे अफराद के लिए नरम गोशा पैदा करें। कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।